हेलो स्टूडेंट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। एक ट्रक है जो कि देहरादून से दिल्ली जा रहा है और उसने पहले 240 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 घंटे में तय किया। बाकी बचा डिस्टेंस उसने तय किया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। सबसे पहले आप आंसर्स को देखे बिना आपने खुद सॉल्व करके देखिए। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूँ। देखिए सबसे पहले देहरादून से दिल्ली जाने वाले डिस्टेंस है 240, पहला डिस्टेंस, टाइम लगा 4 घंटे। सेकंड डिस्टेंस है 60, सेकंड डिस्टेंस पर उसका हमें नहीं पता, स्पीड पता है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम पता है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ के डिस्टेंस निकालने के लिए। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। d2 निकालेंगे हम v2 इंटू t2। हमारे पास दूसरा डिस्टेंस आता है 120 किलोमीटर। हम जानते हैं एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस दोनों डिस्टेंसेस को जोड़ेंगे, 240 और 120 360, और टोटल टाइम 4 घंटे और 2 घंटे 6 घंटे। 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। जिनका आंसर सही आया वो वीडियो को लाइक करें और जिनका नहीं आया वो आंसर्स को देखें और क्वेश्चंस को समझें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 210 मीटर। इट टेक्स 60 सेकेंड टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 मिनट्स। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में एक कार है जो कि एक सर्कुलर यानी कि गोल ट्रैक है जिस पर घूम रही है। उस ट्रैक की जो रेडियस है वो है 210 मीटर। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है कार आपकी और ये रेडियस है आपकी 210 मीटर। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें दे रखे रेडियस। रेडियस है हमारे पास 210 मीटर। फिर बोला है इट टेक्स 60 सेकेंड टू कंप्लीट वन राउंड, यानी एक राउंड पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है उसे 60 सेकेंड, यानी कि पूरा 1 मिनट। यानी कि यहाँ से घूमकर वापस यहाँ पर जाने में आने में कितना टाइम लगता है 1 मिनट। यानी कि टाइम टू कंप्लीट वन राउंड बराबर कितना लगा टाइम 60 सेकेंड। 60 सेकेंड को कितना लिख सकते हैं 1 मिनट। ठीक है बच्चों, अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 मिनट्स। 3 मिनट के अंदर उसका डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस। आप देखिए 1 मिनट में 1 राउंड लगता है, 3 मिनट में कितने राउंड लगेंगे, 3 राउंड लगेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स इन 3 मिनट्स बराबर 1 मिनट में 1 राउंड, तो 3 मिनट में 3 राउंड। अब देखिए 1 मिनट में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यही तो किया, यहाँ से चलता हुआ यहाँ से चलता हुआ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और वापस यहाँ पर आ गया। अब बताइए डिस्टेंस जो निकालते हैं सर्कल पर, इसे क्या कहते हैं, सर्कल की सरकमफेरेंस। यानी कि जो सर्कल है इसकी ये जो पूरी लेंथ है इसे सरकमफेरेंस कहा जाता है। तो एक राउंड पर सर्कल की एक सरकमफेरेंस होगी, दूसरे राउंड पर 2 सरकमफेरेंस, 3 राउंड पे कितनी सरकमफेरेंस हो गई, 3 सरकमफेरेंस। तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस इन 3 मिनट्स। 3 मिनट का जो डिस्टेंस आएगा 3 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कुलर ट्रैक लिख लीजिए, ट्रैक, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर ट्रैक बोला है। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस होती क्या है सर्कल की, आप भी जानते हैं 2 पाई आर। यहाँ पर आर होती है रेडियस
इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, मल्टीप्लाई रेडियस, हमारे पास रेडियस दे रखे हैं 210, 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 और ये 0 यहाँ पर ही रहेगा। ये कितना है 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना बचा 30, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1 6 2 जा 12 और 1 30 मल्टीप्लाई 30, 0 पहले लगा देंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। टोटल डिस्टेंस देखिए हमें मीटर में दे रखी थी रेडियस, तो हमारे डिस्टेंस भी किसमें आएगा मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस चला है उसने 3 मिनट्स के अंदर कितना चला है 3960 मीटर। उसके बाद देखिए आपने हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट 3 मिनट, डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन 3 मिनट्स, बराबर देखिए डिस्टेंस तो हमें पता है पूरी पाथ लेंथ होती है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए कार ने यहाँ से स्टार्टिंग की, यहाँ पर घूमी 1 राउंड यानी 1 मिनट, दूसरा राउंड लगा यहाँ पर 2 मिनट, तीसरा राउंड लगा यहाँ पर 3 मिनट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गई, दोनों सेम है तो उसकी कोई पाथ लेंथ नहीं बची शॉर्टेस्ट, और यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी लेंथ यहाँ पर नहीं बची, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ठीक है बच्चों, देखिए दोबारा समझाता हूँ, जहां से कार चली थी वहीं पर आकर रुक गई 1 राउंड में, दूसरे राउंड लगाया वहीं पर आकर रुक गई, तीसरा राउंड लगाया तो भी वहीं पर आकर, तो यानी कि जब तीनों राउंड्स लग गए पहली पोजीशन वही थी और आखिरी पोजीशन वही, तो क्या उसके बीच में कोई डिस्टेंस बचा नहीं, क्योंकि दोनों पोजीशन क्या है सेम है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट करें। देखिए बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट move from A to B along a straight line of length 150 meter in 50 seconds. From point B, the object is moved back along same path to point C 30 meter away in 10 seconds. Calculate average velocity of object. मैं जानता हूँ आपको इसीलिए क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला है एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से कहां पर जाता है बी पर, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए पॉइंट है हमारे पास ए, ये स्ट्रेट लाइन है पॉइंट बी, जिसकी लेंथ है 150 मीटर, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की जो टोटल लेंथ है वो है कितनी 150 मीटर, इसे डिस्टेंस फर्स्ट मान। अब उसके बाद हमसे टाइम भी बताया, यहाँ पर टाइम कितना लगा वो है हमारे पास 50 सेकेंड। ठीक है, फिर बोला है फ्रॉम पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी से ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बैक, वापस आता है ऑब्जेक्ट अलोंग सेम पाथ, सेम रास्ते पर, यानी कि यहाँ से जाता है बट बी से क्या आता है वापस, टू पॉइंट सी 30 मीटर अवे, यानी बी से 30 मीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट सी, डिस्टेंस टू मान लीजिए कितना 30 मीटर, अवे इन 10 सेकेंड, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड। ठीक है, ये 30 सेकेंड जो d2 है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है। हमसे पूछिए एवरेज वेलोसिटी क्या। देखिए सॉल्यूशन, एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टोटल टाइम टेकन फॉर्मूला तो याद क्या होगा आपने। अब देखिए, अब एक चीज बताइए, ए जो ऑब्जेक्ट है यहां से गया पहले बी तक, बी से यहां वापस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना। आप देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां से यहां तक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी है। अब ये वाली दूरी कैसे लिखा, देखिए यहां से तो आपको पता चल जाएगा इसमें से माइनस, बट अगर मैं कैलकुलेटिव मैथमेटिकली आपको समझाऊं तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, पहला डिस्प्लेसमेंट कितना 150 मीटर, इधर डायरेक्शन में गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के साथ में चेंज होती, इस डायरेक्शन से अब ये डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड आते टाइम अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो माइनस साइन ले लीजिए। इधर के डिस्टेंस कितने 30, आपका डिस्प्लेसमेंट 120 आएगा तभी। तो अब यहाँ पर देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 150 माइनस 30, यानी कि ये AC, वैसे लिख लीजिए AC, या आप वैसे ही लिख लीजिए 150 माइनस 30। टाइम कितना लगा, देखिए टाइम माइनस मत कर दीजिएगा, टाइम तो उतना ही रहता है, टाइम माइनस नहीं होता क्योंकि टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। 50 सेकंड और 10 सेकंड, यानी कि T1 प्लस T2, 150 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 120। पहला टाइम 50, दूसरा टाइम 10 सेकंड, 120 अपॉन 50 और 10 60, इसे डिवाइड करेंगे 0 से 0, 6 2 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 2। वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है मीटर, टाइम किसमें है सेकंड, तो यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड। यह है हमारा आंसर, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कहता है अजय व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब अजय स्कूल जाता है ड्राइविंग करके, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी एवरेज स्पीड निकली घर से स्कूल जाते टाइम वो निकलती है 40 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम राउट, यानी कि जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस आता है। देयर इज लेस ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक बहुत कम है। एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर, देखिए जिस रास्ते से गया उसी पर, यानी डिस्टेंस तो सेम चला होगा। आपको मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड निकालनी हो और डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड फॉर अजय's ट्रिप, यानी पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। सबसे पहले स्पीड फॉर ट्रिप फ्रॉम देखिए घर में कोई जिक्र नहीं है तो हम घर में लिख सकते हैं। सबसे पहले स्पीड 1 इक्वल v1 हमें कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 कितनी दे रखी है हमें v2 50 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं एवरेज स्पीड, सबसे पहले लिखिए डिस्टेंस इज सेम फॉर बोथ ट्रिप्स, दोनों के दोनों ट्रिप्स के लिए डिस्टेंस क्या है सेम है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा आप बताइए। देखिए एवरेज स्पीड होती है 2v1 मल्टीप्लाई v2 अपॉन v1 प्लस v2, आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई v1 कितनी है 40, v2 कितनी है 50, नीचे 40
प्लस 50। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए ऊपर वाले को, 2 × 40 × में 50, अब 40 और 50 90। अब देखिए 0 से 0, 40 दूनी 80 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल 80 × 5 कितना होता है 400 अपॉन में 9। या तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए या इसको और कन्वर्ट करना चाहते हैं डिवाइड करना तो करिए। 9 4 जा 36, 4 बचा, 4 और 0 4, 9 4 जा 30। इसी तरीके से ये चलता रहेगा फ्रैक्शन। और स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो ये कितना है किलोमीटर पर आवर। देखिए आपका आंसर आ गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेथड कैसे लगेगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझना आना चाहिए। देखिए हमसे बोला था जब वो घर से स्कूल जाता है ट्रिप पे तो उसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, सेम ट्रिप से वापस आता है ट्रैफिक कम है तो स्पीड जाता है 50 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछिए पूरी ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होगी। देखिए एवरेज स्पीड जो आती है वो हमारे पास आती है 44.44 किलोमीटर पर आवर। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद में करेंगे अब अगला क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में। अब तक हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं, अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन है, फॉर हाफ ऑफ द टाइम अ बॉडी ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। देखो क्वेश्चन कह रहा है, यानी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट अगर यहां से लेके यहां तक चलता है, उसका टोटल जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है t, तो t/2 टाइम में उसकी जो स्पीड है v1 यानी कि वो है हमारे पास में 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें नहीं पता कि कितना चला है उसने इस टाइम में, हमें सिर्फ स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है हाफ। सेकंड टाइम भी इतना ही है, t2 बराबर t/2 में 2, और जो स्पीड है v2 वो दे रखी है हमें कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है क्वेश्चन में एवरेज स्पीड क्या हो। देखिए मैंने बताया था जब टाइम्स इक्वल हो, देखिए यहाँ पर t/2 t/2, अगर t तुम्हारा 2 घंटे हुआ, 2 बटे 2 1 घंटे, यानी आधा आधा टाइम में तो बराबर है टाइम। टाइम बराबर होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कौन सा होता है, आपको मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड्स में 2 फॉर्मूले थे। एक जब डिस्टेंस हाफ होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बट अगर टाइम हाफ हो या फिर टाइम इक्वल्स हो तो फॉर्मूला लगाते हैं हम v1 प्लस v2। तो देखिए एवरेज स्पीड सबसे पहले लिखिए v1 कितनी है हमारे पास में 50 किलोमीटर पर आवर, v2 कितनी है हमारे पास में 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है t1 बराबर t2, दोनों टाइम बराबर है कितना, मान लीजिए t/2। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं है इसको यूज नहीं किया जाएगा टाइम को, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने एवरेज स्पीड का। v1 की वैल्यू 50, v2 की वैल्यू 20 अपॉन इक्वल टू 50 और 20 70 बटे 2। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35। यूनिट क्या दे रखी है हमें किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किसमें आएगी किलोमीटर पर आवर। देखिए फिर से हमें दे रखा था एक ऑब्जेक्ट जो आधा टाइम इस स्पीड से चलता है 50 किलोमीटर पर आवर, बाकी बचे आधा टाइम 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड फाइंड करें। मैंने बताया था जब भी टाइम बराबर हो, दोनों टाइम बराबर है हाफ हाफ है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। 50 और 20 70 बटे 2, टोटल कितना आ गया 35।
यानी कि अगर आधे आधे टाइम पे वो 35 किलोमीटर पर आवर और उस टाइम पर भी 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो सेम टाइम में वो उतने ही डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से जल्दी नोट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 6। बच्चों ये क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एकदम ध्यान से। क्वेश्चन है हमारे पास में, अ कार इज स्पीडिंग विद 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी एक कार है जो ईस्ट की तरफ जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, इनिशियल स्पीड, एंड रिटर्न्स बैक विद 30 किलोमीटर पर आवर अलोंग द सेम पाथ टू द इनिशियल पॉइंट, यानी एक टाइम पर पहुंचने के बाद 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही इनिशियल पोजीशन पर क्या आ जाती है, वापस उसी रास्ते से। फाइंड द चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी, दोनों का चेंज निकालना है, स्पीड में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। देखिए सबसे पहले डायग्रामेटिकली समझे तो मान लीजिए ये पॉइंट है, यहां पर कार है, या इधर समझ लीजिए यह है ईस्ट, यह है वेस्ट। देखिए बच्चे समझते हैं ईस्ट इस साइड बनाएंगे, लेकिन अगर हम बुक्स में पढ़ते हैं तो इस साइड को वेस्ट बनाते हैं और इस साइड ईस्ट, ऊपर की साइड नॉर्थ, नीचे की साइड साउथ। तो देखिए कार सबसे पहले यहां से गई, B1 है हमारे पास, बी ईस्ट नहीं, या फिर इसको ऐसे मत लिखिए, V1 है हमारे पास में इधर की साइड जाते हुए 30 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, यहां से वापस आती है तो V2 है हमारे पास में 30 किलोमीटर पर आवर, दो स्पीड से। सबसे पहले देखिए चेंज इन स्पीड बराबर, देखिए चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज हमेशा निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड निकालेंगे, तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल कितनी है V2 माइनस इनिशियल कितनी है V1, तो चेंज कितना आ गया 30 है V2 और V1 भी कितनी है 30, तो चेंज इन स्पीड कितनी आ गई 0, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। अब आते हैं देखिए वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यहां पर आपका थोड़ा सा दिमाग घूमेगा। सबसे पहले देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें। देखिए ये यहां से जा रही है V1 30 किलोमीटर पर आवर, आप एक्सेस देखते हैं इस तरीके से, तो इस साइड की पॉजिटिव एक्स एक्सेस आती है, तो इस साइड जा रही है तो इस स्पीड को पॉजिटिव लेंगे, बट इधर से वापस डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज हुई है तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव साइड जाएंगे, तो ये जो V2 होगी यहां पर ये आएगी हमारी किसमें माइनस। तो देखिए सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहां पर जब फाइनल वेलोसिटी आएगी उससे पहले लिखिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट, या उसमें लिखिए डायरेक्शन में, यहां पर आपके लिए जगह छोड़नी है थोड़ी सी, तो वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट V1 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर, यानी वेस्ट की तरफ जब आ रही है गाड़ी तो वेलोसिटी क्या है, फिर वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ क्या वेलोसिटी होगी, तो V2 बराबर, देखिए ये वाली जो वेलोसिटी होगी V2, ये आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है
तो नेगेटिव साइन लेंगे तो ये आएगी -30 किलोमीटर पर आवर। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन चेंज करने पर चेंज होती है। आपने डायरेक्शन को अपोजिट लिया तो साइन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी -30, इनिशियल वेलोसिटी माइनस साइन पहले है, -30 माइनस माइनस -60, चेंज निकाल रहे हैं, यानी वेस्ट से ईस्ट, यानी फाइनल में से इनिशियल। लेकिन -60 किस डायरेक्शन में, फाइनल किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये जो आएगी 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ आएगी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है, -60 है, -60 इधर थोड़ी जाएगी, वेस्ट इस साइड आएगी, इधर की साइड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा और आप इसको नोट कीजिए। हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें।